नमस्कार। एक दुखद खबर जो बताना चाहेंगे आपको, जम्मू के जुलाका मोहल्ला से आ रही है, जिसमें एक जिसकी कुछ ही दिनों में शादी होने वाली थी और आज उसकी बैंगल सेरेमनी थी, उसकी एक सड़क दुर्घटना में जान चली गई है। एक दुखद समाचार है उस परिवार के लिए, जिस परिवार ने ना जाने कितने सपने संजोए होंगे अपने घर की बेटी की शादी को लेकर। नाम है रोमिका वर्मा, और ये जो हमें खबर हमारे तक पहुंची है, बताया जा रहा है इसकी उम्र 32 वर्षीय है और आज इसकी बैंगल सेरेमनी थी और आज ही इसने इस दुनिया को छोड़कर, अपने माता पिता को छोड़कर अलविदा कह दिया। पूरी खबर क्या, वो भी आपके समक्ष हम रखना चाहते हैं। बड़े बुजुर्ग हमेशा कहते हैं, जब भी शादी ब्याह हो घर में, जो दूल्हा और दुल्हन की अगर बात करें तो जो ही शादी के दिन कुछ दिन रह जाएं, तो जब गाना या हाथ में शगुन शुरू हो जाए, शगुन मनाने जब शुरू हो जाते हैं, तो घरों से दूल्हा दुल्हन को निकलने के लिए मना किया जाता। यानी कोई ना कोई बात तो ज़रूर रही होगी जिसकी वजह से दूल्हा दुल्हन को घर में जाने से वर्जित किया गया कि अगर घर में बाहर निकलने से, यानी आपकी शादी को 1 या 2 दिन रह चुके हैं या फिर आपने गाना या शगुन का काम आपके घरों में शुरू हो चुका है, तो दूल्हा दुल्हन को घर से बाहर जाने के लिए मनाही की जाती है। बड़े बुजुर्गों की शुरू से यही रीत चली आई है। पर ये बताना चाहेंगे, रोमिका वर्मा आज जो इनकी बैंगल सेरेमनी थी, यानी शादी वाला घर, जो शादी वाले घर की खुशियां हैं किस तरह से मातम में बदल गई। बार बार हम कहते हैं लाइफ इज़ अनप्रेडिक्टेबल, ज़िंदगी में कब क्या हो जाए, कब बुलावा आ जाए, कोई नहीं जानता। रोमिका वर्मा की 2 दिन के बाद शादी थी और आज इनकी बैंगल सेरेमनी थी और आज ये जुलाका मोहल्ला जम्मू सिटी की रहने वाली थी। जब ये चुआदी सैनिक कॉलोनी चुआदी में सैनिक कॉलोनी में एक ब्यूटी पार्लर में जा रही थी तैयार होने के लिए, आज इनकी बैंगल सेरेमनी थी। तो लड़कियां कई सारे सपने संजोती हैं कि यार उनका एक एक फंक्शन में, कोई भी घर में फंक्शन हो, बैंगल सेरेमनी हो, शगुन हो, बारात हो, रिसेप्शन हो, वो सबसे ज़्यादा सुंदर लगे। क्योंकि अगर बात करें, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन दूल्हा और दुल्हन ही होते हैं। तो एक ही बार ज़िंदगी में दिन आता है, तो दुल्हन चाहती मैं अच्छे से अच्छी, खूबसूरत, सबसे सुंदर मैं लगूं। तो उसी के चलते लड़कियां जो आजकल है, बैंगल सेरेमनी होती है, उसमें भी एक फंक्शन जैसा होता है और लड़कियां तैयार होती, खास करके दुल्हन की बात करें। इसी तरह से रोमिका वर्मा ने भी सैनिक कॉलोनी में, जो हम तक खबर पहुंची है कि वो पार्लर में तैयार होने जा रही थी अपने कज़न ब्रदर के साथ, सैनिक कॉलोनी चुआदी के पास एक गाड़ी के साथ हिट होती हैं और गाड़ी स्कूटी पे जब जा रही होती है तो हिट होती हैं और ये गिर पड़ती हैं और जिसके चलते इन्हें सिर में चोट आती है और इनकी वहीं पर मौत हो जाती है। और उनका जो कज़न है, फिलहाल ये भी बताया जा रहा है, वो भी गंभीर रूप से घायल है। उन्हें फिलहाल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए पहुँचाया गया। पर खुद सोचिए, जिस माता पिता ने न जाने कितने सपने संजोए होंगे रोमिका को लेकर। रोमिका वर्मा नाम बताया जा रहा है और ये जुलाका मोहल्ला जम्मू सिटी की रहने वाली है, जिनकी 2 दिन के बाद शादी थी और आज बैंगल सेरेमनी थी। तो वो शादी की खुशियां किस कदर मातम में बदल गई होंगी, जो भी समय में देख रहे। हम सबसे पहले ये ज़रूर कहेंगे, ओम शांति। आप भी लिखिएगा, हम भी प्रार्थना करते हैं कि रोमिका वर्मा की आत्मा को शांति मिले और उनके परिवार को, खास करके माता पिता को, इस गम से लड़ने की ताकत और शक्ति दे। और जो उसका भाई है, इस समय गंभीर अवस्था में उनका इलाज चल रहा है, हम प्रार्थना करते वो भी स्वस्थ होकर जल्दी ठीक हो जाएं। पर ये ऐसा गम है माता पिता के लिए, उस माता पिता के लिए जिन्होंने न जाने कितने सपने रोमिका वर्मा के लिए संजोए होंगे कि शादी होंगी, शादी की तैयारियां पूरी कर चुकी हैं और बारात 2 दिन के बाद आने वाली थी। आज बैंगल सेरेमनी थी, पर कोई नहीं पता था कि ये शादी का माहौल जो है, शादी की खुशियां जो है, मातम में बदल जाएगी और जो दुल्हन है, दुल्हन इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कहकर चली जाएंगी। एक दुखद समाचार है और कहीं ना कहीं इस समय आप तक ये खबर लाने में भी हमें काफ़ी तकलीफ़ हो रही है। क्योंकि हमें अगर इतनी तकलीफ़ हो रही है, देखिए रोमिका वर्मा की जो तस्वीर हम आपके सामने ला रहे हैं, इस समय न्यूज़ चैनल्स पर भी काफ़ी तस्वीर ये वायरल हो रही है। इसीलिए कहते हैं कि ज़िंदगी का कोई पता नहीं है, किसी को नहीं पता कि अगले पल क्या हो जाए, क्या नहीं हो जाए। हम सोचते तो बहुत कुछ है, पर ज़रूरी नहीं कि हम जो सोचें वही हो जाए। यही था रोमिका वर्मा की भी यही कहानी है कि रोमिका वर्मा, जिसकी 2 दिन के बाद बारात आनी थी, पूरी तैयारियां हो चुकी थी, सब इंतजामात हो चुके हैं, तो माता पिता भी पूरी तरह से तैयार थे अपनी बेटी को डोली में बिठाकर विदाई के लिए। और आज रोमिका की बैंगल सेरेमनी थी और उसी के चलते रोमिका तैयार होने गई थी, जो कि सैनिक कॉलोनी के एक पार्लर में। तो चौहादी के पास जब वो पहुंचती हैं अपने कज़न ब्रदर के साथ, स्कूटी पर थी,
तभी एक गाड़ी उन्हें हिट करती है जिससे रोमिका की मौत हो जाती है। खुद सोचिए कि कितना बड़ा दुख का इस समय घड़ी होगी उस माँ बाप के लिए जिन्होंने अपनी बेटी को डोली में विदा करने के सपने देखे होंगे, आज उसी की अर्थी की तैयारियां कर रही होंगे। आज वाकई दिल दहल गया, तकलीफ़ हुई है ये खबर देते हुए आपको। खुद सोचिए अगर हमें और आपको इतनी तकलीफ़ हो रही, इतना दुख हो रहा है, तो खुद सोचिए उस माँ बाप का, उस भाई का, उस परिजनों का जिनका शादी का पूरा माहौल है और अब रोमिका की डोली की बजाय रोमिका की जो डेड बॉडी के घर पर पहुंचेगी और उसकी अर्थी को विदा करेंगे। खुद सोचिए किसी ने शायद ये सोचा भी नहीं होगा। जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, ज़रूर रोमिका वर्मा की आत्मा की शांति के लिए ओम शांति ज़रूर लिखिएगा। हमारे पास भी शब्द नहीं है, हम क्या कहें क्या नहीं कहें, पर एक वाकई दिल दहला देने वाला वाक़या है कि किस तरह से हादसा हुआ, किसकी गलती थी हम ये नहीं जानते, पर हाँ इस हादसे में एक बच्ची की जान चली गई है। न जाने वो बच्ची के साथ साथ उसके माता पिता ने भी कितने सपने संजोए होंगे उसकी शादी की शादी होगी और उस बच्ची ने भी पार्लर में जा रही थी तैयार होने, तो ज़िंदगी कब क्या कौन सा मोड़ ले ले, ज़िंदगी कब हमसे यानी कि ये कहेंगे कि अलविदा मांगना शुरू हो जाए, ज़िंदगी से कब हम अलविदा कह दें, ये हमारे हाथ में नहीं, ये उस ऊपर वाले के हाथ में है। तो कहीं ना कहीं खुद सोचिए उस माता पिता पर इस समय, उस परिवार में क्या बीत रही होगी, ये हम भी उसका अनुमान नहीं लगा सकते हैं, ना ही आप लगा सकते होंगे। पर ये ज़रूर कहेंगे एक परिवार का वो सदस्य जिसने जोड़कर सबको खुशियों भरा माहौल जिसकी वजह से था घर में, आज उसी की अर्थी जब तैयार की जा रही होगी तो कितना दुखों का पहाड़ टूट पड़ा होगा उस माँ बाप के लिए। शायद ये सदमे से ये गम जो है इनका कभी कम हो पाए, पर हम ज़रूर कहेंगे उस परिवार के साथ पूरी संवेदना रखते हैं। भगवान करे, माता रानी करे उस बच्ची की आत्मा को शांति मिले। और आज देखिए दुर्गा अष्टमी का दिन है, कितना बड़ा दिन है, और आज उस बच्ची ने इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह दिया है। और 2 दिन के बाद उस बच्ची की बारात आनी थी, आज उसकी बैंगल सेरेमनी थी, जिसकी रोमिका वर्मा जिसकी उम्र 32 साल बताई जा रही है, जम्मू सिटी के जुलाका मोहल्ला में रहने वाली। और देखिए मौत कहाँ पर बुलाकर किस साइड उसे ले गई, घर में होती शायद, क्योंकि इसीलिए कहते हैं कि बड़े बुज़ुर्गों की जो चीज़ें हैं, जो बातें हैं, उन्हें हम नकारना नहीं चाहिए, उन्हें हमें दरकिनार नहीं करना चाहिए। भले ही हम मॉडर्न ज़माने में हैं, आगे मॉडर्न बनते जा रहे हैं, मॉडर्नाइजेशन होती जा रही है, पर बड़े बुज़ुर्गों की जो कहावतें हैं, बड़े बुज़ुर्गों की जो बातें हैं, वो कहीं ना कहीं उनके पीछे कोई ना कोई लॉजिक ज़रूरत है। इसीलिए कहते हैं कि जब भी शादी के दिन पास हो, दूल्हा दुल्हन को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। नज़र भी हो जाती, कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके लिए नकारात्मक जो चीज़ें हैं वो साथ चलती। इसीलिए बड़े बुज़ुर्गों ने कहा कि शादी के दिन तक, शादी के जो ही दिन थोड़े रह जाएं और शगन के काम जब शुरू हो जाएं घर में, या लड़की को गाना जब बांधा जाता है वो बन जाए, तो उसे घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। इसके तो 2 दिन रह चुके थे शादी के, और जिसके चलते वो घर से बाहर निकली, वो बच्ची, उसे पता भी नहीं था रोमिका वर्मा को कि मैं अपनी मौत की तरफ मेरे कदम बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसकी जान चलेगी। ओम शांति ज़रूर लिखिएगा। और इस वीडियो में अपने सुझाव नहीं, हम ये ज़रूर कहेंगे ओम शांति ही कमेंट में आप लिखिएगा। जुड़े रहिए ऐसे ही हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।